आप देख रहे हैं खबर तक न्यूज बस्ती। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय भीम दोस्तों, मैं अनिल कुमार। बस्ती मंडल में बहुजन समाज पार्टी के मंडलीय कार्यालय का उद्घाटन पचपेड़िया रोड बस्ती में किया गया। इस कार्यक्रम को पार्टी के पदाधिकारियों ने मंडल स्तरीय बैठक के रूप में आयोजित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व कैबिनेट मंत्री राजकिशोर सिंह जी ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व सांसद घनश्याम चंद खरवार जी रहे। मुख्य अतिथि के रूप में अंबेडकर नगर से आए खरवार साहब ने कहा कि प्रदेश में आगरा के ताजमहल को छोड़कर दूसरे नंबर का पर्यटन राजस्व बहन जी द्वारा बनवाए गए लखनऊ के अंबेडकर पार्क से प्राप्त होता है। खरवार साहब को मुख्य अतिथि के रूप में पाकर जनता काफी खुश थी। उन्होंने यह भी कहा कि बहुजन समाज की लड़ाई कनफुकवा लोगों से है। आरएसएस के लोग कान फूंक कर काम बिगाड़ते हैं। इन लोगों की शक्ल आप नेता के रूप में नहीं देख सकते हैं। आइए मुख्य अतिथि खरवार साहब को सुनते हैं। बड़ा स्मारक नहीं बनता। कोई भी जाता लखनऊ में अगर स्मारक नहीं देखा, इमामबाड़ा देखने गया, खुजाउद्दीन का किला देखने गए, लेकिन वो स्मारक भी देखने जाते। और आज की तारीख में ताजमहल के बाद अगर पर्यटन विभाग को जितना अर्निंग होता है, दूसरे नंबर पर सरकार को अर्निंग होता, राजस्व मिलता। 1 घंटे का 2-2 लाख रुपए दे करके एक गाने का 1 घंटे का गाना था। तो इसलिए मेरे साथी आदरणीय बहन जी ने जो काम किया है, अपने संतों गुरुओं के बताए रास्ते पर चल करके ही वो काम किया है। इसलिए साथियों, हमें और आपको बहुत ही सतर्क रहना होगा, क्योंकि हमारी लड़ाई कनफुकवा लोगों से है। वो कान फूंक करके बिगाड़ते हैं। वो आरएसएस के लोग जिनकी सूरत शक्ल आप नेता के रूप में नहीं देख सकते। खरवार साहब बहुजन समाज पार्टी के बहुत ही जिम्मेदार लीडर हैं। इनका नेतृत्व पाकर और इनकी बातें सुनकर बस्ती की जनता में खासा उत्साह दिखाई दिया। मंडलीय कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर बीएसपी के कार्यकर्ताओं को एक सूत्र में पिरोने का काम किया। कार्यक्रम के अध्यक्षीय भाषण में मुख्य अतिथि का अभिवादन करते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री राजकिशोर सिंह ने कहा कि जिस तरह की हवा चल रही है और जिस तरह से प्रदेश व देश की जनता का उत्पीड़न हो रहा है, यही जनता आने वाले चुनाव में बीजेपी को जड़ से उखाड़ कर फेंक देगी। राजकिशोर सिंह जी के विषय में ये कहा जाता है कि जब ये चुनाव हारते हैं तो इतना वोट पाते हैं कि लोग सुनकर हैरान हो जाते हैं। बहन मायावती के लिए भी आपके मन में बहुत सम्मान है, क्योंकि वो उनके सम्मान में कहते हैं कि जब मैं राजनीति के शुरुआती दौर में दोनों पैरों से पैरालाइज था, तब बहन जी ने हमें टिकट देकर विधायक बनाने का काम किया था। इसलिए बहन जी का हमारे ऊपर बहुत एहसान है। अब तो जीवन के अंतिम समय तक बहुजन समाज पार्टी की सेवा करते रहेंगे। आइए खुद मंत्री जी की जुबानी सुनते हैं। धन्यवाद मैं देता हूँ खरवार साहब को, जो राज्यसभा भी रहे। इनके द्वारा किए गए कामों का और लगातार हम जानते हैं प्रदेश के तमाम जनपदों के प्रभारी लगातार रहते हैं, मंडलों के प्रभारी रहते हैं। उससे हमें हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे साथियों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि बहुत कम उम्र में जब आदमी सांसद या विधायक या मंत्री होता है तो हम जानते हैं उसे तमाम तजुर्बा और तमाम चीजें सीखने का मौका मिलता है। हमें 13 सीट चाहिए। जिस तरीके की हवा बन रही है और जिस तरीके से उत्पीड़न हो रहा है पूरे प्रदेश और देश में, आप देखिए आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी के मंडलीय कार्यालय का जो उद्घाटन हुआ है, इस संबंध में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मंडलीय कार्यालय का उद्घाटन होने से फायदा बस्ती मंडल है। बस्ती मंडल के तीनों जिले के कार्यकर्ता वर्कर यहाँ आते हैं, तो कम से कम शहर में उनका जिला कार्यालय है, यहाँ मंडल कार्यालय है,
तो यहाँ आने के बाद दूर दूर से तमाम वर्कर आपस में ही नहीं पहचानते और तमाम लोगों को, आम आदमी को लेके आते हैं। उनको बैठने की या उनके समस्या का निदान करने का कोई जगह तो था नहीं। तो अब एक जगह हो गया स्थायी यहाँ एक शहर में, तो कहीं भी कार्यकर्ता हमारा आएगा तो मारा नहीं घूमेगा और उसका काम भी होगा, उसको बैठने की जगह नहीं। इसी बहाने आपने पंचायत चुनाव सामने है, आपने जान फूकी है, आप निरंतर काम कर रहे हैं पार्टी के लिए और पार्टी कम समय में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट किया है। इस पंचायत चुनाव को लेकर के क्या कहना चाहिए? देखिए, पंचायत चुनाव में बहुजन समाज पार्टी कभी कमज़ोर नहीं रही है। हर बार सबसे ज़्यादा कैंडिडेट बहुजन समाज पार्टी के जीतते हैं और इस बार हमें उम्मीद है कि देखिएगा 60 से 70-80% बहुजन समाज पार्टी का जो भी टिकट पाएगा वो जिला पंचायत का सदस्य बन गया है। बहुजन समाज पार्टी के वोटरों को ही सारी पार्टियों के लोग गुमराह करते हैं, गलत तरीके से उनके वोट को पोल करा लेते हैं, इसके संबंध में क्या कहना चाहिए? देखिए, गुमराह अब सारे लोग जागरूक हो गए हैं और जागरूक लोग जब साथ रहते हैं, यहाँ खरवार साहब बैठे हैं, सुधीर साहब बैठे हैं, के साहब बैठे हैं, अध्यक्ष जयंत जी बैठे हैं, भगवान दास जी बैठे हैं, तमाम साथी वरिष्ठ लोग बैठे हैं। ये सारे लोग उसी लिए बैठे हैं कि किसी भी हमारे गाँव के आम आदमी को, आम वर्कर को कोई गुमराह नहीं कर सके। बस्ती आपका अपना चैनल है, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। खबरें पहले पाने के लिए घंटी के निशान को दबाएं। जय भीम, जय राष्ट्र।